हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बाबा। मैं आज आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूं हेलीकॉप्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है और कैसे काम करता है और कैसी तकनीक चलती है इसमें, जो आपको तो मालूम नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। 17 दिसंबर सन 1903 एक विमान उड़ाया था, जिसे दो ब्रदर ने उड़ाया था। उनके इस आविष्कार ने तब से लेके अब तक क्रांति ला दी है, जिसकी वजह से हम घंटों की दूरी, जहाँ कुछ दिनों की दूरी घंटों में तय कर लेते हैं। और ये दूरी हम कुछ ही टाइम में पूरी कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतनी जल्दी पहुंच गए। वरना ट्रेन में और गाड़ियों में तो सफर इतना लंबा हो जाता है कि आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल होती है। दोस्तों, हर किसी के मन में ये जिज्ञासा तो होती है कि ये उड़ता कैसे होगा और इसमें कौन सी ऐसी तकनीक है जो काम करती है जिसकी वजह से ये उड़ पाता है। तो हम सोचते तो सभी हैं, पर किसी को पता नहीं होता कि ये कैसे रेल में ये कैसे काम करता है। आइए हम आपकी जिज्ञासा को दूर करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये उड़ता कैसे है। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकॉन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, जो हम आपको कोई भी जानकारी वाली वीडियो डाले और आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आइए आगे हम आपको बताते हैं कि उड़ता कैसे है। हेलीकॉप्टर जो विमान है, हम इतना ही जानते हैं उसके बारे में कि उसके ऊपर पंखा लगा होता है, किसी के ऊपर कुछ कम लगे होते हैं और किसी के ऊपर 4 पंखे लगे होते हैं, है ना। और जो हवा में बहुत तेज आवाज करके उड़ता है। ऐसे में हर किसी को मन में जिज्ञासा होती है दोस्तों कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये हमारे थोड़ा दिमाग से परे है, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते, जो हमें दिखने को कम मिलते हैं, जिसके हम नजदीक नहीं जा सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो इसके नजदीक जाते हैं। तो जिज्ञासा तो बढ़ेगी, है ना। और दोस्तों, जो हवाई जहाज होता है वो किसी और तरह का होता है, ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर पंखा लगा होता है ना। इसमें यही फर्क है। और ये हवा का ही तालमेल है कि जो जिससे ये उड़ता है। जैसे हम छोटे जब थे लोग अपने, तब हम पतंग उठाते थे, पतंग उड़ाते थे हम। तो क्या होता था कि लोग अपने कि वो जब हवा होती थी तब पतंग उड़ती थी, और जब हवा नहीं कम होती थी तो पतंग नहीं उड़ती थी। और
जो पतंग उड़ती थी उसकी जो किनारा है, ऊपर वाला जो किनारा होता था वो तीखा होता था, है ना। बस वही बेस पे उनके अपने जो भी हवाई जहाज उड़ते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, उसी जो भी हमारा बचपन था वो कोई वैसे नहीं था। वही कुछ चीजें के ऊपर ही आधारित है। और जिस ब्रदर ने भी दो ब्रदर थे जिन्होंने ये उड़ाया था उनके अपने, जो पहली बार विमान उड़ाया था उनके अपने, उन्होंने भी तो पतंग उड़ाई थी ना। उनके मन में भी कोई जगह ऐसा उठी होगी कि क्यों ना हम क्यों नहीं उड़ सकते, है ना। कोई हम विमान क्यों नहीं ऐसा बना सकते कि कोई जो उड़ पाए हवा में, है ना। जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ये अपने रनवे में नहीं उड़ता, ये वहां पर ही हवा का जो असासा बना के वहां पर ही उड़ जाता है उनके अपने। जब इसके पंखे घूमते हैं तो ऊपर की ओर से उनके अपने जो हवा है नीचे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उनके अपने वो दबाव पैदा होता है और वो उड़ पाता है। और जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर है उड़ना शुरू हो जाता है। जब नीचे और ऊपर की तरफ उनके अपने प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो ऊपर की जो हवा है नीचे की ओर फेंकता है और इसकी वजह से वो उड़ पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, हम ड्रोन भी ले सकते हैं कि वो कैसे हवा में उड़ता है उनके अपने पंखों के सहारे। और जब हम छोटे थे उनके अपने, तब हम हाथों से उड़ाते थे उनके अपने जो पंखा था, है ना, उनके अपने जो छोटा सा पंखा था, वो जो पैप लगी होती थी और हम उसे घुमाते थे उनके अपने, और ऊपर की तरफ उठ जाता था, है ना। वैसे ही ये तकनीक से ये काम करता है कि हमारा जो भी बचपन था वो ऐसे नहीं अपने गुजरा, सभी बातें उसी पे आधारित है। बस उनके अपने वही तकनीक चल रही है। जो दोस्तों जो ऊपरा पंखा है, जो मेन, और जो उनके अपने ऊपरला जो पंखे का रोटर है उनके अपने जो घूमता है वो बहुत तेज घूमता, और जब वो घूमता तो वो पीछे वाला भी जो हिस्सा था वो भी घूमने लगता था। दोस्तों फिर जो न्यूटन के जो सिद्धांत है उसके हिसाब से फिर ये उसको गुजरना पड़ा। और जो टेल रोटर की वजह से उनके अपने हेलीकॉप्टर सीधा चल सकता है, किसी तरफ भी घूम सकता है ना, अगर वो पीछे घूमता है। और जो टेल रोटर होता है, जो पीछे का पंखा लगा उसे टेल रोटर बोलते हैं, उसकी वजह से ही वो स्टे रह पाता है। और जब वो छोटा टेल रोटर होता है और जो ऊपर वो घूमता है अपने, वो बड़ा होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो अपने स्टेबल रह सकता है। और ये जो रोलेटर होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है, वो सभी खोखला होता है। जितना भी पिछला भाग है वो खोखला होता है उसका। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे हम जिम में जाते हैं तो इकट्ठा बार उठाते हैं तो हमें भारा लगता है ना, उनके अपने ज़्यादा प्रेशर बनता है। अगर वही हम किसी राड के सहारे उठाते हैं तो आसानी से उठ जाता है ना। तो इसी बिना पे ही वो जो है उनके अपने काम करता है। इसी ऐसे ही टूल लीडर जो पीछे होता है वो काम करता है जी। और उसका जो आगे का अपने सिर है वो नीचे झुक जाता है और पीछे से उठ जाता है, वो उसके ऊपर प्रेशर बनता है अचानक। दोस्तों जो टेल है, जो पिछली हेलीकॉप्टर की जो पाइप होती है, जो पिछला हिस्सा होता है लंबा सा, है ना, उनके अपने, वो एक रोड का काम करता है। जैसे रोड आप बोल सकते हो कि जिम में हम वेट उठाते हैं ना उनके अपने, तो वो रोड का काम करता है। तो इसीलिए वो जो प्रेशर कम पड़ता है हेलीकॉप्टर के ऊपर जी। दोस्तों जब हेलीकॉप्टर आगे की तरफ जाता है तो उसका जो अगला सिर है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, और जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो जो अगला हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है और पिछला नीचे हो जाता है। दोस्तों जैसे एरोप्लेन में वो उनके अपने प्लेट्स लगी होती है ना, वो नीचे ऊपर होती है, तो जो हवाई जहाज होता है, जो एरोप्लेन है, वो ऊपर नीचे जाता है। और जो हेलीकॉप्टर है इसमें भी उनके अपने पंखे के अंदर प्लेट्स लगी होती है जो अपने आगे पीछे रोटेट हो सकती है।
तो इसीलिए वो नीचे ऊपर जाता है, हल्के अपने जब अपने आगे की तरफ जाना होता है वो आगे से झुक जाता है, और जब आप पीछे उठना होता है तो आगे की तरफ से उठ जाता है और पीछे से झुक जाता है। यही सिद्धांत से जो हेलीकॉप्टर काम करते हैं। और दोस्तों मुझे पूरी आस है और पूरी मुझे आस है और पूरी उम्मीद है कि दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया आप उसको देख के आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि ये असल में हेलीकॉप्टर काम कैसे करता है और ये कैसे उड़ता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना